यूपी में योगी सरकार का गठन हो गया है, साथ ही विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली है। लेकिन योगी की इस टीम में बीजेपी के दिग्गजों की बजाय बाहरियों की झलक साफ नजर आ रही है, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या कमजोर पड़ गया है बीजेपी का काडर? क्या पार्टी के पास नहीं है खुद के नेता? आखिर क्यों अपनों को छोड़ परायों पर जताया भरोसा? यूपी चुनाव के वक्त बीजेपी ने दूसरे दलों के नेताओं के लिए अपने द्वार खोल दिए। सपा से लेकर कांग्रेस और बीएसपी के दिग्गजों को कमल थमाकर अपनी पार्टी में शामिल करवाया और उनके नाम के दम पर प्रचंड जीत भी हासिल की। अब नतीजों के बाद पार्टी ने उन्हीं बाहरियों को बगावत के इनाम के रूप में मंत्री पद से नवाजा है, जबकि अपने नेताओं को तवज्जो तक नहीं दी, जिसकी तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह में साफ नजर आई। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो टीम सामने आई है, उसमें आधे से ज्यादा बाहरी हैं। बाहरी का मतलब ये लोग दूसरे दलों से आए हैं। इनका बीजेपी की पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए इन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। कैबिनेट में जगह पाने के लिए कई नेता ऐसे हैं जो 2014 से पहले बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, लेकिन जैसे ही 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, यूपी में बीजेपी के दरवाजे पर दूसरे दलों के दिग्गजों ने दस्तक दे दी। मंत्री बनाए गए कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का जातिगत और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से संतुलन साधना लंबे समय से पार्टी से जुड़े नेताओं के खिलाफ गया है। 2017 में योगी कैबिनेट में 70% की तुलना में इस बार बीजेपी काडर की स्ट्रेंथ घटकर आधी से भी कम रह गई है। इतना ही नहीं, योगी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान डिप्टी सीएम बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता थे, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक 2017 में बीएसपी से बीजेपी में आए थे। पाठक का कद बढ़ाने के साथ साथ बीजेपी ने 2015 में मायावती की पार्टी से आए नेताओं को भी मंत्री बनाया है। इनमें जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता और लक्ष्मी नारायण हैं। इन बाहरियों को बड़ा पद देकर बीजेपी ने अपने नेताओं को दरकिनार किया है। लंबे समय से बीजेपी से जुड़े कैबिनेट मंत्री जिन्हें इस बार मौका नहीं मिला, उनमें सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा और आशुतोष टंडन का नाम है। यानी साफ है कि बीजेपी को केवल जीत से मतलब है, उसके लिए दिग्गजों का अनुभव कोई मायने नहीं रखता। अब कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद पार्टी में रार छिड़नी तय है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।